आज आरपी सिंह मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। ऋतुराज झा हैं मेरे साथ, जिन्होंने कल अपनी वो महीन डोर जो बंधी थी वो भी तोड़ ली इंडिया गठबंधन के साथ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विधायक भी रह चुके हैं। मेरे साथ अभिषेक झा थोड़ी देर बाद इसी खिड़की में आपको दिखेंगे। जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रवक्ताओं में उनका नाम शामिल होता है। और मेरे साथ स्टूडियो में बड़े लंबे वक्त बाद देश के वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री भी मौजूद है। आरपी सिंह, ये सर सबसे पहला सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप साहब बगैर रोक टोक चौधरी बने हुए, भाई ये सवाल विपक्ष तो पूछेगा संसद में। और मैं ये सवाल पूछ रही हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जवाब देंगे? भाई ट्रंप क्यों चौधरी है खामखा? कभी कह रहे हैं फाइटर जेट गिर गए, किसके गिर गए, कहां गिर गए, कुछ पता नहीं। गरिमा जी, अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान से सुना या दोबारा चलाने, डोनाल्ड ट्रंप जी का बयान अगर दोबारा चला दिया तो सुविधा हो जाएगी आपके लिए भी मेरे लिए भी। मैंने वर्बटम टेक्स्ट टाइप किया है, प्लेन्स वर बीइंग शॉट डाउन 5 और 4 और 5। हाँ, यस, प्लेन्स वर शॉट डाउन। आई थिंक 5 प्लेन्स वर शॉट डाउन। ये है स्थिति। अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको तो स्पष्टता से पता नहीं कि 4 हवाई जहाज गिरे या 5 गिरे या 4 या 5 गिरे। इतनी स्पष्टता तो होनी चाहिए। तो दुनिया के आप कह रहे हो सबसे बड़े चौधरी हैं, जैसे आप इस टीवी चैनल के सबसे बड़ी चौधरी है, वैसे सबसे बड़े चौधरी सब जानकारियां होनी चाहिए, पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं बोल रहे वो। अब वो क्या कारण है क्या नहीं कारण, ये उनके कारण रहे होंगे बोलने ना बोलने के। नहीं, ये हमारी सरकार को हमें पता होना चाहिए क्या देश को, कि जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि 5 गिरे या 4 गिरे, जो इतना कंफ्यूज आदमी है, वो भारत और पाकिस्तान के मामलों में चौधरी क्यों बन रहा है? ये तो हमें पता होना चाहिए। वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो खुद कहने कि मैं चौधरी हूं। अभी आपने प्रश्न उठाया कि आपको पता नहीं कि क्या बात हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, परंतु एमईए ने ऐसा बताया है। एमई ने ऐसे बताया है, एमई ने वही बताया जो हुआ, जो बातचीत हुई। वो ऐसे ही नहीं बताया। वो ये नहीं कि कोई बातचीत हुई और उसने एमई ने अपनी तरफ से कोई, एक सेकंड बहन, मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं बना दी एमई ने। सॉरी मैं आपने विक्रम मिश्री जी का नाम लिया ना, जो बयान जो दोनों की फोन पे बात हुई। हाँ सॉरी, माय अपॉलॉजीज। हाँ, फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी ने ऐसे ही बता दिया, मिस्त्री साहब ने, विक्रम मिस्त्री साहब ने। वो ऐसे नहीं, जो बातचीत हुई थी वही बातचीत एग्जैक्टली रिपीट की उन्होंने, जो बातचीत वो रिकॉर्ड हुई। और ये ऐसी वार्तालाप नहीं होती कि ऑफ द कफ कोई बातचीत हो। ये बातें सब ऑन रिकॉर्डिंग होती होगी मेरे हिसाब से, और वो प्रिजर्व भी की जाती होंगी। ये नहीं कि कहीं से अरे भाई कैसे हो आप, ठीक हो, अच्छा, ऐसे नहीं। अगली बात, आपने अभी अनिल चौहान जी को भी कोट किया। मैं उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो मेरे पास है, और ये हिंदू अखबार से, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस नॉट द जेट्स बीइंग डाउन बट व्हाई दे वर गुड पार्टीज वर एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल मिस्टेक which we made, remedy it, rectified it and then implemented it after 2 days। अब वो उसके बाद एक डसॉल्ट के एरिक ट्रैफर हैं जो कि डसॉल्ट के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि हाँ रफाल में कुछ 12,000 फीट की मीटर की सॉरी हाइट के ऊपर कुछ गड़बड़ हुई, उसको हमने रेक्टिफाई किया। अब ये सब के बावजूद भी आप भारत सरकार के जो पक्ष है उस पर अगर आप प्रश्न उठाएं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपना अधिकार है, उनको नोबेल प्राइज दिखता है, उनको अधिकार है, वो अपनी बात कर सकते हैं। नहीं, विपक्ष आरपी सिंह अगर ये सवाल पूछ रहा है, मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ, आप इतने, मेरे लिए आप बहुत रिस्पेक्टेड है, और मैं आपसे ये पूछती हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच इतने संजीदा मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ट्रंप साहब 5:33 पर सीज फायर का ऐलान करते हैं सोशल मीडिया पर। भाई भारत और पाकिस्तान के बीच किस हैसियत से ट्रंप साहब सीज फायर का ऐलान करने पहुंचे? ये विपक्ष पूछेगा तो गलत करेगा क्या संसद के मानसून सत्र में? जी अब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में किस प्रकार से संबंध चल रहे हैं और क्या क्या कारण है, वो सब जानकारियां हैं। हाँ। और सबको जानकारियां हैं।
अब उसमें पाकिस्तान ने कहा क्या कह दिया, किसको कह दिया, वो पाकिस्तान जाने। हाँ। जो भारत का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्पष्ट है कि उनके लोग हमारे पास आए, डीजीएम उनके हमारे पास आए, हमने बयान दिया उसके बिल्कुल। ऊपर। आपने अपने बयान में कोट किया एक मिनट, आपने अपने बयान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी कोट किया आपने, ठीक है ना, शहबाज कि उन्होंने ऐसा कहा। परंतु उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी कुछ कहा था एक इंटरव्यू में, जब उनसे काउंटर किया गया कि हवाई जहाज कहाँ गिरे, तो बोले मैंने इसको नहीं पता, व्हाट्सएप पे चल रहा है। हाँ। पर उनकी दुनिया व्हाट्सएप पे चलती है। और आज तो सैटेलाइट का जमाना है ना गरिमा बहन, आपका चैनल भी खरीद सकता है, कोई बाहर वाला भी खरीद सकता है, कांग्रेस पार्टी भी खरीद सकती है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब या चाइना के लोग सर तो मैं एक पाकिस्तान बात के लोग तो क्लियर वैसे कर दूं खरीद क्या सकते आरपी हैं। सिंह, तो भाई पाकिस्तान की तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम पाकिस्तान के बारे में बैठकर, ख्वाजा आसिफ के बारे में बैठकर, इशाक डार के बारे में बैठकर और शहबाज शरीफ के बारे में बैठकर बात करें। मैं तो ये पूछ रही हूं आपसे कि कश्मीर तक को लाने की डोनाल्ड ट्रंप की, भाई हमने 1947 के बाद से आज तक कभी कश्मीर पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं की ना सर। जगदीप धनखड़ का भी बयान आया है, सुना दूं आपको, सुना दीजिए, जगदीप धनखड़ का बयान सुनाइए। All decisions in this country, a sovereign nation, are taken by its leadership. There is no power on the planet to dictate India how to handle its affairs. We do live in a nation, and nations that are a committee. जगदीप धनखड़ कह रहे हैं दुनिया के, धरती के किसी देश में ताकत नहीं कि हमारी संप्रभुता पर सवाल खड़े करे, इंटरफेयर करे। तो ये ट्रंप क्यों कहते दिख रहे थे कि कश्मीर पर मध्यस्थता हम करा देंगे, जहां कहेंगे न्यूट्रल प्लेस पर चले जाएंगे? संसद में उठेगा ना सर सवाल? गरिमा बहन, किसी के कहने पर किसी की रोक, आपको को रोक सकता हूं। जो आपने कहा अभी, आपने कुछ ऐसे बयानबाज भी कहे जो कॉन्ट्रडिक्टरी। आपने तो प्रधानमंत्री के बयान को किनारे करते हुए अपनी तरफ से एक बात कह दी। हम आपको रोक नहीं सकते, आपका अधिकार है। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप का अधिकार, अपनी तरफ से जो मर्जी कहें वो कह सकते हैं, उनको छूट है। आरपी सिंह, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आप बार-बार, क्योंकि इसे कोट कर रहे हैं इसलिए क्लियर करना जरूरी है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के बीच और प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बात हुई आम आवाम को नहीं पता, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारी सरकार का, फॉरेन अफेयर्स मेरे सेक्रेटरी की तरफ से। दैट्स व्हाट आई स्टेटेड। क्या गलत कहा मैंने इसमें? जी, वो नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट है वो। आप संशय मत खड़ा करिए कि नहीं पता, तो इसलिए पता नहीं क्या हुआ। एक मिनट, इस नहीं पता मतलब क्या हुआ ये नहीं पता, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट मतलब वही है। मैंने कहा ना, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज रिकॉर्ड होती है। वो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी रिकॉर्डेड होगी, हमारे पास भी रिकॉर्डेड होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज छूट सकती होगी जी। और ये खास करके इस प्रकार की जितनी बातचीत होगी मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड होनी चाहिए, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। परंतु जो मूल बात है कि पार्लियामेंट सेशन में सब प्रश्न पूछ सकते हैं, सबको अधिकार है सब प्रश्न पूछने का, कौन रोक रहा है जी? नहीं, प्रधानमंत्री जवाब देंगे इस बार उत्तर दिए जाए या नहीं देंगे? वही मैं कहने जा रहा था, आप टोक दिया। परंतु जब प्रधानमंत्री जी जवाब दे तब वॉकआउट ना करें और वेल में आकर हंगामा ना करें और इतना गला जोर से ना चीखें कि प्रधानमंत्री जी को पानी ऑफर करना पड़े वापस से। भैया कोई बात नहीं, आप काफी हिम्मत मेहनत कर रहे हो, पानी भी थोड़ा थोड़ा पियो। तो वो सब स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी जवाब दे, अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष सुनेगा उनको। तो मैं ये मान लूं आरपी सिंह आपके बयान से वॉकआउट कि नहीं करेगा। परसों जो मानसून सेशन शुरू हो रहा है उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए मौजूद होंगे? ये मैंने ये नहीं कहा। जब मैंने कहा, अभी तक आपने कहा प्रधानमंत्री जवाब, ऐसे आप संशय खड़ी कर रही थी कि प्रधानमंत्री जैसे जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री जी ने हर बात का जवाब दिया है पार्लियामेंट के अंदर, हर सेशन के अंदर जब जरूरत पड़ी तब जवाब दिया है। अब भी होगा तो जरूरत पड़ेगी तो जरूर जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जवाब देंगे? परंतु मैं वापस निवेदन कर रहा हूं, होता यह है कि आप तो प्रधानमंत्री जी से जवाब की बात पूछ रहे हैं, पर विपक्ष से भी ये पूछ रहे हैं कि वह सुनेंगे या हल्ला करेंगे या वॉकआउट करेंगे। मतलब इस बात पर जवाब आएगा कि सीज फायर की घोषणा अमेरिका ने क्यों की, मध्यस्थता पर बात करने की कश्मीर पर अमेरिका की हैसियत कैसे हो गई, ट्रंप बार बार ट्रेड के धमकी देकर युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, ये ट्रंप की हिम्मत कैसे हो रही है, और 5 फाइटर जेट गिरने की गोलमोल जो बात कर रहे हैं ट्रंप, इस पर सीधा जवाब देश की संसद से देश की आवाम सुनने वाली है 21 जुलाई को।
देश के पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को अधिकार है वह सब प्रश्न पूछे और सरकार की जिम्मेवारी है सब प्रश्नों के उत्तर देगी। आतंकी कहां चले गए, कहां गायब हो गए 4 आतंकी, इस पर भी जवाब आएगा। 2000 लोग जहां मौजूद थे, सुरक्षा हाँ, नहीं थी, इस पर भी जवाब आएगा। किसकी चूक है, किसका इस्तीफा होगा। जी अच्छा प्रश्न किया आपने, मैं भूल गया था आपके प्रश्न, आपने बीच में प्रश्न उठाया था। हाँ, वो अजमत अली खान के बारे में पूछना चाहिए जिसको थाली पर परोस कर दे दिया था पाकिस्तान को, जो पकड़ा गया था समझौता एक्सप्रेस में, पकड़ा गया था। उसको अरेस्ट कर लिया हरियाणा की पुलिस ने। उसका नहीं ये दोषी नहीं है, ये तो हिंदू आतंकवाद का मामला है, समझौता एक्सप्रेस के आतंकी को वापस दे दिया गया। अरे वो जो लोग भागे हैं उनकी पकड़ धकड़ जारी है, अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, वो भी होगा। मतलब सवाल तो आएंगे ना जाएंगे, परंतु ऐसे नहीं हुआ। मैं आप ही के पेज पर खड़ी हूँ, आपने जो कहा, मैं तो कह रहा हूँ 3 महीने बाद भी आतंकियों का मैंने कहा ना अजमत अली खान की बात भी आनी चाहिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है। नहीं लोगों के ध्यान में अजमत अली खान भी आना चाहिए, जो समझौता एक्सप्रेस का की कॉन्स्पिरेटर था, जो की आदमी था, उसके बारे में बात आनी चाहिए, जिसको थाली में परोस कर पाकिस्तान को दे दिया था कांग्रेस पार्टी ने। जब अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी, ये आरपी सिंह बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए या जवाब चाहिए, जवाब जरूरी है या चेहरा जरूरी है। फर्ज कीजिए राजनाथ सिंह आगे आकर खड़े हो जाए, हंगामा करेंगे या सुनेंगे?